वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए डेट आ चुकी है आरजेएस मेंस की, डेट इज 11, 10, 12 अक्टूबर। 11 और 12 अक्टूबर का मेंस है और दिसंबर तक इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। दिसंबर तक इसके भी रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब इस साल खत्म होने के पहले पहले दे विल अनाउंस रिजल्ट ऑल्सो, या फिर नए साल में रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि आरजेएस का जो प्रोसेस है उसको समझिए आप लोग। आरजेएस में ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 महीने लगते हैं कॉपी चेक करने में। वहीं पे दूसरे स्टेट्स जो हैं वो थोड़ा फास्ट हैं इन चक्कर में, ठीक है ना। दूसरे स्टेट्स थोड़े से फास्ट हैं इन दैट रिगार्ड। अभी एग्जाम्स हैं एंड सो फॉर पेपर्स वगैरह चल रहे हैं बच्चों के ना। तो वन थिंग आई वांट टू लेट यू नो दैट जो बच्चे एक आधे नंबर 2 नंबर से पिछड़े हुए हैं, there are some strong grounds to carry out. yesterday एक जजमेंट मैंने पढ़ा एक कॉमर्स यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसमें सुप्रीम कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड राजस्थान हाई कोर्ट टू मेक द पेपर विद मोर कॉशन एंड जुडिशियसली। अब ये जो जजमेंट है सर, इसमें एक कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है कि ज़्यादा ध्यान से पेपर बनाया जाए, नेक्स्ट पेपर जो है ज़्यादा ध्यान से बनाए। उसके बाद 2024 का पेपर हो गया, उसमें भी ऐसे ही किया, इस बार 7 सवाल भी डिलीट कर दिए। अब राजस्थान हाई कोर्ट को समझना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलना बंद किया जाए। ये देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट द हाई कोर्ट, लेकिन जो रिक्रूटमेंट जो उनका हो रहा है वो ठीक नहीं है। बच्चों का भविष्य थोड़ा सा खराब किया जा रहा है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि उस जजमेंट की लाइंस स्पेसिफिकली स्टेट करती है। आपको जजमेंट दिखा देता हूँ एक बार। देखिए मेरा काम तो पढ़ाने का है, इसमें पेटिशनर जो शॉर्ट थी 1 से 3 मार्क्स से, पेटिशनर्स बहुत सारे पेटिशनर थे, दे वर शॉर्ट बाय देयर विल बी पेटिशनर जो 1 से 3 नंबर शॉर्ट्स रह गए फाइनल कट ऑफ से। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आपको अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ एक बार। इसमें जो पेटिशनर थे वो 1 से 3 मार्क्स शॉर्ट थे। However, considering the individual hardship, the grace marks as spirit cannot be allowed. इन लोगों ने कहा था कि सर ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, हमें क्या दिए जाए, ग्रेस मार्क्स दिए जाएं, 1 नंबर या 2 नंबर के ग्रेस मार्क्स दिए जाएं ताकि बच्चे पास हों। In the present case, there were some discrepancies in the some questions and the answers found. कुछ discrepancies थी कुछ questions और answers में। Therefore, the matter was referred to the expert committee. Expert committee ने एक report submit करी और उन लोगों ने कहा कि 4 questions को प्रपोज डिलीटेशन ऑफ 4 क्वेश्चन, 4 सवाल डिलीट किए गए। 2021 के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, 21 के पेपर की बात कर रहा हूं। Therefore, when a conscious decision was taken thereafter by the High Court, relying upon the report submitted by the expert committee, the 4 questions were deleted. We saw no reason to interfere in the same. हम इंटरफेयर नहीं करते जो 4 सवाल डिलीट किए हैं। The objection raised by the individual has been deemed extenso by the expert committee and suggested to delete. In the view of there is no reason. और हाई कोर्ट को क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, हाउएवर बिफोर पार्टिंग वी मे क्वेश्चन द हाई कोर्ट that in future whenever the examination of civil judges is conducted, मतलब हाई कोर्ट को बोले जब भी आप सिविल जज का एग्जाम लें आप ग्रेट केयर और क्वेश्चन के साथ में पेपर सेट करें and by the settler of the examination paper and also the answer keys so that the situation which has arisen in the present year which had occurred in the earlier examination also may not occur. लेकिन हाई कोर्ट ने इससे कोई भी सबक नहीं लिया, हाई कोर्ट ने इससे कोई भी सबक नहीं लिया। अगर इफ यू लुक केयरफुली ना तो द हाई कोर्ट इज मोर रिलेक्टेंट नाउ। हाई कोर्ट को देखिए ये बात समझनी जरूरी है कि मैं हाई कोर्ट के अगेंस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द हाई कोर्ट, आई एम ओनली अगेंस्ट द रिक्रूटमेंट कमिटी। आप एक साल 4 सवाल डिलीट करते हैं, फिर 5 सवाल डिलीट करते हैं, फिर 7 सवाल डिलीट करते हैं। अरे बच्चा कहां जाएगा ये बताओ आप मुझे।
देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स, अगर इसको स्ट्रांगली कंटेस्ट किया जाए, उस टाइम भी यही हुआ था 2021 वाला जो मेंस था, और 2019 वाले मेंस में भी डेट आ चुकी थी मेंस की, बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया उन्होंने, एंड एग्जाम पे स्टे हुआ, और जो एग्जाम मई में होना था वो एग्जाम सितंबर में हुआ था। आज 8 सितंबर है, 2019 में 7 और 8 सितंबर को मेंस एग्जामिनेशन हुआ था, जबकि प्रीलिम्स 25 या 31 मार्च को हुआ था, 30 या 31 मार्च को एग्जाम था 2019 के प्री का। तो कहने का मतलब ये है कि पेपर को थोड़ा सही से सेटल किया जाए, तो ये जो 1 2 3 नंबर के लफड़े में बच्चा फंसता है, ये ना फंसे, स्ट्रांगली कंटेस्ट किया जाए। तो देयर आर गाइडलाइंस ऑफ द कोर्ट्स, देयर आर सिचुएशंस जहां कोर्ट बोल रहा है कि पेपर ध्यान से सेटल करो। उस साल 4 डिलीट हुए थे, अगले साल 5 डिलीट हो गए, इस साल 7 डिलीट हो गए, और 3 के आंसर ऊपर नीचे हो गए। तो बच्चा हमेशा फंस रहा है ना, इन घट्टी में कौन फंस रहा है? स्टूडेंट फंस रहा है। देखिए बात सुनिए, मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो 85 86 लाके भी फेल हुए हैं। तो अब कितना स्टूडेंट स्कोर करेगा? क्या आप चाहते हो उससे 90 प्लस स्कोर करें? अरे ह्यूमन ही तो है, ईमानदारी से पेपर दोगे ना आप तो 90 प्लस तो बहुत मुश्किल होता है लाना। आप 85 प्लस जा रहे हो तो भी आप एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में जो कि ब्रिलियंट है, जो एक्सेप्शनल है। आई एम नॉट अगेंस्ट दोज स्टूडेंट जो कि पास हुए हैं, मैं सिर्फ उन बच्चों के साथ हूं जिन बच्चों को एग्जाम क्लियर होना चाहिए था, बिकॉज देर आर स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइडलाइंस फ्रॉम द कोर्ट ना। कोमल सोनी एंड अदर्स जो भी थे इसके हाई कोर्ट ऑफ जुडिस। जब ये जजमेंट आया इसके बाद में फिर मेंस का एग्जामिनेशन हुआ ना, क्योंकि 12 अप्रैल को जजमेंट आया है, 12 अप्रैल को जजमेंट आया और जजमेंट ऑर्डर आया है। इसके बाद में 30 अप्रैल और इसके बाद में 30 मार्च और 1 अप्रैल को शायद ऐसे कुछ इसका हुआ था, मतलब एग्जाम हो चुके थे। अनड्यू हार्डशिप कोर्ट किस लिए भी थी इस मामले में, क्योंकि 30 अप्रैल या 1 मई का था शायद इसका मेंस जो था, 30 अप्रैल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30 अप्रैल और 1 मई का था शायद। तो ये बात समझनी चाहिए, दिस थिंग शुड बी अंडरस्टैंड बाय द कोर्ट ना। अब यार बात ये होती है कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द, अगर आप 1-2 सवाल डिलीट होते समझ में आता है, 1-2 सवाल डिलीट होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट कि हाँ यार कि आपने प्रैक्टिकल सवाल बनाए और 1-2 सवाल ऊपर नीचे हो गए। लेकिन आपके 7-7 सवाल डिलीट हो जाएंगे तो फिर 93 से एवेल्यूएट होगा पेपर, उसमें भी 2-3 सवाल के आंसर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो फिर 100 से एवेल्यूएट होगा पेपर। बच्चे को तो फंस ही रहा है ना। फिर आप समझ लीजिए 90-92 में से 78 कट ऑफ जाना का मतलब यही होता है कि आप 100 की कट ऑफ में से 88 कट ऑफ निकाल रहे हो। आप 100 में से कितनी कट ऑफ निकाल रहे हो? 88। इतना टफ मत कीजिए एग्जाम को कि एक तो पहले ही आपने रूल लगा दिया 3 साल की प्रैक्टिस का। अब बच्चा चलो 3 साल प्रैक्टिस भी कर लेगा, लेकिन उस 3 साल बाद जब वो ये सब देखेगा तो इस फील्ड से तो फिर मोह ही उठ जाएगा। देखिए जजशिप एक सिर्फ एक पोस्ट नहीं है। तुमको लगता होगा जजेस सिर्फ एक पोस्ट है, नहीं सर, पोस्ट नहीं है ये ग्रेविटी ऑफ सेंस एंड ग्रेविटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो टुवर्ड्स सोसाइटी आपको बताती है। जजेस आइडल होते हैं, बाकी जो चीजें चलती है वो उसके अकॉर्डिंग काम होता है। अगर ये सब चलेगा तो फिर बच्चे का जस्टिस से और पूरे लीगल सिस्टम से विश्वास उठता है हर कैंडिडेट का। मैं सिर्फ कोर्ट से यार यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा रिलीफ दे इसमें। जो बच्चे 1 या 2 नंबर पर अटके कम, उनको कंसिडर करके 1-2 ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। जो भी पेपर सेटलर है उसके ऊपर कुछ पेनल्टी इंपोज की जाए, क्योंकि इनके ऊपर कोई पेनल्टी होती नहीं है। मानता हूँ सीक्रेसी बरतने के लिए ये पेपर जो बनाते हैं उसको दोबारा रिव्यू रीचेक नहीं कराते किसी थर्ड आदमी से, क्योंकि सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। वो मैं बात समझ गया मैं आपकी, लेकिन सब है तो आपकी रिक्रूटमेंट सेल के लोग ना। आप रैंडमली 5 सेट बना के एक सेट पिक करते हो तो एक बार उसको चेक भी कर लो, किसी लीगल एक्सपर्ट से बिठा के चेक करवा लो। ये सब करना चाहिए इनको। इफ दे आर नॉट डूइंग सो ना, तो ये बच्चों के फ्यूचर के साथ में ठीक नहीं है।